अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इज सिंपल। जल्दी से एक अदद कागज़ पकड़ लें और एक अदद पेंसिल पकड़ लें। अगर कागज़ और पेंसिल नहीं है तो चलो हम उसके बगैर गुजारा कर लेते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको 10 ह्यूमन नीड्स नज़र आ रही होंगी। 30 सेकंड लें, 1 मिनट ले लें। इनमें से कोई सी भी 5 जो आपके दिल के बड़े करीब हैं, ऐसे हैं जैसे हवा, ऑक्सीजन के, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, वो 5 चूज़ कर लें। जी, आसान है या मुश्किल है इनमें से 5 चूज़ करना? जैसे अगर आप देखें रिस्पेक्ट, मुझे तो लगता है कि रिस्पेक्ट बिल्कुल मेरे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे पानी और हवा। सो बहुत मुश्किल है। इसी तरह अगर हम इसमें देखते हैं ट्रस्ट, कौन है जो चाहता है कि उसके ऊपर ट्रस्ट ना किया जाए? हर किसी को ट्रस्ट की ज़रूरत है। अच्छा जी, कंफर्ट, बहुत आसान है ये कहना कि चलो मैं कंफर्टेबल ना भी हूँ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब 2 से 3 से 5 मिनट होते हैं तो फ़ौरन कंफर्ट का एहसास और उसकी ज़रूरत महसूस होनी शुरू हो जाती है। ये हैं 10 ह्यूमन नीड्स। मैंने आपसे कहा था 5 चूज़ कर लें। बहुत मुश्किल है इसमें से 5 चूज़ करना। क्यों? क्योंकि ये 10 की 10 हमारे लिए ज़रूरी हैं। ये नीड्स ली गई हैं एक होटल्स की बहुत बड़ी चेन है जिसका नाम है रिट्स कार्ल्टन। सर्विस में इनके स्टैंडर्ड्स को बहुत ही हाई माना जाता है। ये वहाँ से उनकी सर्विस बुक में से ली गई हैं। वो ये कहते हैं कि कोई भी इंसान, चाहे वो इंटरनल कस्टमर हो या बाहर से कस्टमर हो, उसकी सबकी यही नीड्स होती हैं। अब हम इसको देखते हैं कि मसला क्या आता है। हमारे आपस में जब हम लोगों के साथ ताल्लुकात बनाते हैं तो इन नीड्स का क्या लेना देना है? होता ये है कि जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई मुझे लगता है रिस्पेक्ट मेरा बर्थ राइट है, क्यों ना मिले मुझे रिस्पेक्ट, ये सोचने की बात है। लेकिन अगर मुझे अपनी किसी कॉलीग को या किसी टीम मेंबर को या किसी फैमिली मेंबर को रिस्पेक्ट देनी है तो मैं जज बन जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ कि ये बंदा रिस्पेक्ट डिज़र्व करता भी है या नहीं। इसी तरह एग्जाम्पल देखें, ट्रस्ट, मुझे लगता है कि आई एम ट्रस्टवर्दी, एवरीबडी शुड ट्रस्ट मी। बट जब मुझे दूसरे को ट्रस्ट करना होता है तो फिर मैं सोचती हूँ कि ये ट्रस्ट का वर्दी भी है या नहीं, कोई ऐसा काम इसने किया भी है या नहीं कि जिसकी वजह से इस पे ट्रस्ट किया जाए। अप्रिसिएशन, कौन है जिसको अप्रिसिएशन पसंद नहीं है? हर एक इंसान को, इवन जानवर को अप्रिसिएशन पसंद होती है। लेकिन जब अप्रिसिएशन देने की बात आती है तब हम जज बन जाते हैं, कंजूस हो जाते हैं। तब हमें लगता है कि इसकी इतनी अप्रिसिएशन ना करो कि सर पे चढ़ जाए या अनड्यू हो जाए। ये है प्रॉब्लम जिसकी वजह से अक्सर रिलेशनशिप में मसले आते हैं। मुझे जो अपने लिए चाहिए और मैं जो दूसरे को देने के लिए तैयार हूँ, उसमें आमतौर पे बैलेंस नहीं होता। मुझे हमेशा ये लगेगा कि हाँ, मेरा तो ये बर्थ राइट है, पैदाइशी हक है, लेकिन दूसरे को ये चीज़ें अर्न करनी है अपने बिहेवियर से। जिस दिन हम ये समझ लेते हैं कि जो मेरा राइट है वो दूसरे का भी राइट है, और अगर दूसरे को अर्न करनी है तो मुझे भी अर्न करनी है, तो हमारा ज़िंदगी को देखने का तरीका जो है वो बदल जाता है। जिस दिन वो तरीका बदल जाएगा, उस दिन समझे हमें एक बहुत बड़ा सीक्रेट मिल जाएगा हेल्दी, ब्यूटीफुल, बैलेंस्ड रिलेशनशिप्स का। सो नेक्स्ट टाइम जब भी किसी को मिलें तो अपनी ह्यूमन नीड्स का ज़रूर ख्याल रखें, लेकिन उसके साथ साथ ये याद रखें कि वो भी ह्यूमन है और उसकी भी नीड्स हैं। थैंक यू वेरी मच।